जो इसका ऑडियो साउंड है साइको, ये कन्वेंशनल फिल्मी साउंड नहीं है। जैसे साउंड आया तुम नहीं आए और ये वो फला फला कजनी जो भी फिल्में हमारी बनती नहीं है इधर भी उधर भी, तो ये एक अलहदा से डिफरेंट साउंड है और यकीनन जाहिर है इसकी कहानी भी डिफरेंट होगी। तो इस वक्त तो OTT और सोशल मीडिया सभी दुनिया की एक दौड़ है, मैराथन है, तो क्यों कोई साइको देखने आएगा, उसकी समरी क्या है ये प्लीज डिस्क्राइब करें। देखिए मेरे ख्याल में तो साइको पहले एक मेडिकल लफ्ज होता था, अब अवामी लफ्ज है। आपको अवाम में ऐसे बहुत से साइको नजर आएंगे, कुछ पैसे के लिए साइको हैं, कुछ ताकत के लिए साइको हैं, कुछ इंसाफ के लिए साइको हैं। तो साइको आजकल वो लफ्ज़ है जो राइज है उसको आजकल के टाइम के ऊपर। आप सोशल मीडिया में देख लें अच्छे भले अक्लमंद लोग जो हैं वो ऐसी सिरकतें कर रहे हो कि आपको साइको लगेगी। सो साइको मैं यकीन से कह सकता हूँ कि 1960s में और 70s में ये ज़रूर एक मेडिकल टर्म थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मेडिकल टर्म नेशन के डिक्लाइन के बाद अवामी हो गई। तो पहला पॉइंट तो मेरा साइको के ऊपर ये। दूसरा ये है कि साइको हर वो आदमी जो अपने पैशन को हासिल करने के लिए कोई लिमिट नहीं रखता, कोई सरहद नहीं रखता, मेरे ख्याल में वो साइको की हदों में चला जाता है। चाहे वो ताकत हो, चाहे वो शोहरत हो, चाहे वो पैसा हो, ये हर एक का अपना एक कॉन्सेप्ट है। कई लोग रेस के घोड़े रखते हैं, उनके साथ घोड़ा हो जाता है, तो मुझे लगता है वो भी एक साइको की तरह के हो जाते हैं। सो एक तो ये उसका बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है साइको का। दूसरा ये कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में बहुत जगह है नए सब्जेक्ट्स लेके आने की। हम लोग, हमारे हीरोज़ जो हैं बमा मेरे, हम कोशिश कर रहे होते हैं कि हम हसीन तरीन आए फिल्म के अंदर, जबकि फिल्म के अंदर हसीन तरीन के साथ साथ रियलिटी बेस्ड भी होना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि हीरो रो भी रहा तो उसके बाल बने हों। सो कहने का मकसद ये है कि हर उम्र का एक स्क्रिप्ट होता है। तमाम रन ऑफ द मिल बार बार देख के नाम बदलने से, ये हमारे पंजाबी फिल्मों के साथ भी एक दफ़ा ऐसा हुआ था। पता नहीं चलता था कौन सी फिल्म में एक जैसे कपड़े हैं, एक जैसे डायलॉग है, एक जैसी कास्ट है। तो वही पिछले सिनेमा की जो रेवोल्यूशन जिसे हम कहते हैं, एवोल्यूशन, उसमें अगर आपने देखा कि वो 10 साल से एक ही तरह के जॉनर्स बन रहे हैं, रोम कॉम, चाहे वो सस्ती फिल्म हो, चाहे वो महंगी फिल्म हो, चाहे वो बड़ी फिल्म हो, चाहे वो छोटी फिल्म हो, वो सारी रोम कॉम के जॉनर में आ जाती है। हमें तो ये जट और बदमाशी के ऊपर फिल्मों में बड़ा लेक्चर देते थे, तो मेरा ख्याल है कि अब ये लेक्चर इनको भी देखना चाहिए कि रोम कॉम के अलावा भी सब्जेक्ट्स हैं। साइको एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अवामी सब्जेक्ट है, जो एक आम आदमी के सामने वो सवाल हर रोज़ उठता है। एक पुलिस वाले के सामने एक सवाल उठता है कि उसने रिश्वत लेनी है या नहीं लेनी है। अगर वो ले लेता है तो वो इस साइड पे निकल जाता है, नहीं लेता तो इस साइड पे निकल जाता है। सो एक ह्यूमन स्टोरी को फिल्म में लेके आने के लिए मुझे लगा कि साइको इज़ द बेस्ट वे टू चेंज द जॉनर ऑफ द फिल्म। हम थक गए हैं एक ही तरह की कॉमेडी, एक ही तरह की वही सेम, हर चीज़ सेम है। और मुझे लगता है कि बहुत स्पेस है, हॉरर फिल्मों की स्पेस है, साइंस फिक्शन की बहुत बड़ी स्पेस है, मार्वल स्टूडियोज़ की बहुत बड़ी, सुपर हीरो ही नहीं हम बना सके अभी तक। सो हम बहुत पीछे हैं, लेकिन हमें नॉलेज होनी चाहिए कि हम ये सारे काम कर सकते हैं। मार्केट्स खुली है इन सब्जेक्ट्स के लिए। तो मुझे ये फील हुआ, मेरी हम्बल ओपिनियन है ये, और इसके ऊपर मैंने ये साइको जो है फिल्म प्लान की। जी, थ्रिलर जो है, हर थ्रिलर जो है वो एक मकाम पे पहुंच के हॉरर बन जाती है। अगर आप ज़िंदगी भी देखें तो वो अगर थ्रिलर हो और हम थ्रिलर भी रहें तो वो हॉरर बन ही जाती है। सो मैं इसको हॉरर नहीं कहूँगा, लेकिन ये रिवेंज थ्रिलर है, एक ऐसा रिवेंज जो आपकी मॉरल वैल्यूज़ की बुनियादें खत्म कर दें। लेकिन इसमें मैं यही कहूँगा कि एक दौर था कि पंजाब फिल्म इंडस्ट्री बड़ा भाई थी और कराची फिल्म इंडस्ट्री छोटा भाई थी।
आज के दौर में कराची फिल्म इंडस्ट्री बड़ा भाई है और पंजाब फिल्म इंडस्ट्री छोटा भाई है। तो ये इनिशिएटिव बड़े भाई को लेना चाहिए कि वो पंजाब में आके इतने बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज हैं, उनको चाहिए कि यहाँ पे आके इतने अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स और टेक्नीशियंस हैं, इनके साथ काम करें, लो बजटेड फिल्म बनाएं, स्प्रेड करें इस प्रॉस्पेरिटी को। तो मेरा ख्याल है कि बहुत कम ऐसा देखने में मिल रहा है, बिकॉज अभी आप देख रहे हैं कि जो जिस तवातर से चैनल की फिल्म्स आती हैं या कराची से फिल्म आती हैं, उस तवातर से पाकिस्तान पंजाब से फिल्म नहीं आ रही, और अगर आती भी है तो उनको सिनेमा में इतना स्पेस नहीं दिया जा रहा। सो आई थिंक हमें ओवरऑल ये देखना चाहिए कि कराची बिजनेस करें या लाहौर बिजनेस करें, पाकिस्तान की फिल्म को बिजनेस करना है। यहाँ के नंबर्स बड़े आएंगे तो आपको नेटफ्लिक्स वाले बुलाएंगे, आपको बाहर के लोग बुलाएंगे। अगर हम अलग-अलग काम करते रहेंगे तो बहुत देर लग जाएगी। जी, मेरा सबसे पहले तो मैं आपको शाह भाई एक डिफरेंट फिल्म बनाने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ, रेड लिपस्टिक तमाम टीम को। दूसरा मैं सवाल ये है मेरा कि जैसा आपको पता है कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री जो है हमेशा से यही कहती रही कि हमें जो है ना फंड्स मिलने चाहिए, और बड़ी अच्छी बात है कि अब ये सिलसिला जो है हुकूमत पंजाब ने शुरू किया और तमाम फिल्म मेकर्स को जो अच्छी फिल्में बनाने वाले उन्हें फंड्स दिए। अब मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो फिल्म आपने बनाई, इसके प्रोड्यूसर जो है ये भी बाहर से हैं, सलमान साहब, और यहाँ पर जिन लोगों को पैसा मिला है उस हवाले से, क्योंकि आप भी सीनियर हैं, यहाँ पे सभी लोग बैठे हैं, तो क्या आपके ख्याल में हमारे पंजाब में, लाहौर में कम से कम 15 से 20 फिल्में नई ऐसी शुरू होनी चाहिए ताकि ये जो गैप पीछे आया ये खत्म हो? इस हवाले से क्या प्लान है इंडस्ट्री का और आपका? सवाल ढूंढ रहा हूँ मैं इसमें से अब तक, ये तो एक छोटा सा तज्जिया लग रहा है मुझे। जी शाह भाई, मेरा सवाल ये है कि ये जो अब फंड्स मिले हैं इसको किस तरह यूटिलाइज करें? ये आपके सामने बैठे जिनको मिलेंगे, आपको भी तो मिले। ये सामने बैठे जी जी तो इंशाल्लाह बेहतर होगा। आप डिस्कवर करते रहें, सही डिस्कवरी, आप इसको डिस्कवर करें कि किस किस ने फंड लिए और कौन कौन सी फिल्म वो बना रहे हैं। बहुत खुशाइन बात है, बड़ी अच्छी बात है कि ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम इन 70 ईयर्स हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से फंड्स जो हैं वो जारी किए गए हैं। मुझे लगता है कि पैसों से ज़्यादा ये इसमें ज़्यादा खूबसूरत बात ये है कि वो उनको एहसास हुआ कि ये होना चाहिए। सो आर्ट एंड कल्चर के फ़रोग के लिए कुछ भी जब हुकूमत करती है तो हम सर आंखों पर रखते हैं। जैसा जी, मेरी नेक्स्ट फिल्म है जट रीलोडेड, वो इंशाल्लाह मई में शुरू होगी, और फिलहाल साइको बड़ी प्यारी है, और मेरे ख्याल में अब आज रोटी हम साइको की खाएंगे, तो मेरे ख्याल में हमें चाहिए कि साइको पर रहें। आज आपके सवाल के लिए मैंने कहा। अच्छा सर, ये बताइएगा शाह साहब, आप हुकूमत पाकिस्तान को देखें, सारे काम एक ही आदमी कर रहा है, उसको आप कुछ नहीं कहते। अगर मैं राइटर, डायरेक्टर, स्क्रीन प्ले राइटर, एक्टर हूँ तो वो तो दुनिया में पाकिस्तान में राय चाहिए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती। मेरा तजर्बा है, मेरे वालिद फिल्म में थे, अगर आपको थोड़ा बताता चलूँ। मुझे एक्टिंग जो है वो अपनी मदर साइड से मिली है, और लिखना जो है मुझे अपने फादर की साइड पर से आया है। मैं छुपा हुआ जर्नलिस्ट भी हूँ, मेरे वालिद जर्नलिस्ट थे, मैं छुपा हुआ जर्नलिस्ट हूँ। कलम इसलिए नहीं निकालता कि मैं कलम का हाल देख चुका हूँ, तो मैं कलम को बंद ही रखता हूँ। तो मेरा ताल्लुक बहुत है लिखने से, दिखाने से। ये सारे मेरे बड़े बैठे हैं यहाँ पे, मेरे वालिद के साथ काम किया मैं, मसूद भट्ट साहब ने, हमारे बड़े नंबर 1 सफ़े अव्वल के डायरेक्टर हैं, और मेरी खुशकिस्मती ये है कि मैंने इनके साथ 40 फिल्में की। तो मेरा ख्याल है कि मेरे लिए इसलिए ये मुश्किल नहीं है क्योंकि मैंने इसी माहौल में आँख खोली। जब मैंने अपने अब्बा को, जब वो नहीं थे, चले गए थे, तो मैंने उनको उनकी कहानियों में, उनकी किताबों में, उनके कलम में, उसी में ढूंढता रहा। तो शायद एक दो लफ्ज़ मेरे आगे आ गए और रह गए। तो लेकिन इसमें परवेज़ करीम साहब का मैं ज़रूर कहता चाहूँ कि उन्होंने हमें बहुत गाइड किया, बिकॉज ही इज़ वन ऑफ द टॉप मोस्ट राइटर्स पाकिस्तान के, तो उनकी गाइडेंस में ये सब कुछ हुआ। अच्छा काम इन्होंने किया है इस फिल्म में। पहली बात तो ये कि
आर्टिस्ट की एवोल्यूशन नज़र आती है जब वो एक डिफरेंट स्क्रिप्ट पकड़ता है। और मेरा वो प्रोड्यूसर भी है, तो उस पर ये नहीं है कि वो फिल्म दी गई थी, इन्होंने बैठ के इस प्रोसेस में फिल्म साथ किया है। तो शी चोज द रोल, शी चोज द सब्जेक्ट। तो मेरे ख्याल में जब एक आर्टिस्ट ऐसा सब्जेक्ट चूज करता है अपने लिए, तो वो उसकी वर्सटिलिटी का पहला सबूत होता है। सर आपने पहले हमेशा देखा है सुल्तान राय में घूमते बाद शाम पंजाबी फिल्मों में बड़े जिंदा रखा शाह। अब लेटेस्ट आपकी फिल्म आई खुला, उसके बाद ये साइड क्या आपको लगता है जो ये डिफरेंट स्टाइल्स आ रहे हैं, ये जो लोगों तो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को जो लोगों की सैलरी तरफ ट्राई। सॉरी, आपने कहा क्या हुआ लास्ट में? सर जैसे मुल्ला आई लास्ट में आपकी फिल्म, अभी अब साइको आ रही है, दो डिफरेंट्स हैं दोनों चीज़ें। क्या आपको लगता है जो ये पेज है, जो शायर जो लोग हैं इन्हें सैलरी तरफ लेकर आएगा? बिल्कुल, आई थिंक आवाम के पास मेन्यू होना चाहिए, वो जो देखना चाह रहे हैं। टेलीविजन ड्रामे में और फिल्म में यही फ़र्क है कि फिल्म को थोड़ा फ़र्क होना चाहिए। टेलीविजन ड्रामे की तो किस्तें हैं, उसमें आपको उसी में लेना पड़ता है। तो एक आर्टिस्ट के पास, एक प्रोड्यूसर के पास इतना मार्जिन होता है कि वो एक सब्जेक्ट ये बनाए, एक सब्जेक्ट ये बनाए। तो आई थिंक अच्छा है, चॉइस इतनी होगी बेहतर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तानी मूवीज़ इंटरनेट पे बहुत ही कम मिलती है, तो इसकी क्या ही रीज़न है? मुल्ला, लिजेंड ऑफ कोला जट और भी बहुत सारी मूवीज़ आई हैं, तो लोग देखते हैं 6-6 महीने 7 गुजर जाता है लेकिन मूवी नहीं मिलती। आई थिंक ये रेलेवेंट सवाल होगा प्रोड्यूसर्स के लिए। जो प्रोड्यूस करते हैं फिल्म, उनकी मर्जी है वो इंटरनेट पे डालते हैं या नहीं। मेरा से सवाल है कि मेरा आप बहुत डिफरेंट नज़र आ रही है। आवाज़ आ रही है आपको? मेरा बहुत डिफरेंट, ऑब्वियसली शान ने भी जैसे कहा है, आप डिफरेंट लग रही है, डिफरेंट कैरेक्टर है आपका। इस रोल को करने के लिए आपकी तैयारी क्या थी, क्या मराहल थे तैयारी के? सच पूछे तो मैं अभी भी कैरेक्टर में और ये है कि तैयारी तो जब डे 1 से मैंने इस फिल्म को साइन किया और ये सोच, मुझे लगता है कि जब एक डायरेक्टर एक्टर से जब आप डायरेक्टर बनते हैं तो डायरेक्टर का सारा फोकस जो आपके सामने एक्टर है उसके अंदर किरदार को मुंतकिल करने में उनका पूरा फोकस होता है। तो यही मेरे साथ हुआ कि मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा सीखा। मैंने बहुत सारी फिल्म में काम किया, बहुत सारा काम किया, लेकिन ज़िंदगी में कुछ ऐसा लगा कि पहली दफ़ा कुछ ऐसा महसूस हुआ बहुत कि किरदार में मुझे डायरेक्टर से ये सीखने को मिला, शान साहब से, कि किरदार के अंदर गुस्सा कैसा करना, उससे कैसे किरदार के अंदर घुसना कैसे और किरदार से निकलना कैसे है। पहले तो मैं किरदार के आपने जाना कैसे है वो एक क्वेश्चन है, लेकिन ये है कि इस किरदार को मैंने बहुत जिया और ये आप देखेंगे स्क्रीन पर। और इसे एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान। मेरे दो छोटे से सवाल हैं। पहला शान साहब आपसे, जब मैं इस टाइटल को देखता हूँ तो इन NYF में हमने तो सबसे पहले एक फिल्म आती है लाइक ऑटोमेटिकली अल्फ्रेड हिचकॉक की साइको। तो आपने अल्फ्रेड हिचकॉक की जो साइको है उससे आपने कोई इंस्पिरेशन ली थी अपनी फिल्म के लिए? नहीं, मैंने नहीं ली उसकी साइको। वो उन्होंने, मैंने जैसे आपको कहा कि 60s का जो साइको था उसको बनाना पड़ता था मेडिकली। जी, आज के साइको को बनाने की ज़रूरत नहीं, वो तैयार है। ज़बरदस्त। और एक लास्ट सवाल, कलेक्टिवली आप सब, अजाद साहब बैठे हैं, नैयर अजाद साहब बैठे हैं, मीरा जी बैठी हैं, तमाम कास्ट को बैठे हैं, आप सब अगर एक प्रॉब्लम या एक चैलेंज आप बताएं सबको कि आप सब ने कलेक्टिवली क्या फेस किया, लाइक आइदर स्केजुअलिंग कॉन्फ्लिक्ट, एनी लाइक आपसे कैरेक्टर नहीं पाया रहा था, या एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम जो आप सब एक एज ए ग्रुप इसे आंसर करें कि कलेक्टिवली क्या आपने चैलेंज फेस किया वाइल फिल्मिंग साइको? मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा चैलेंज था। I think we all had fun. Adnan
I requested Adnan to be a part of the film. He was kind enough. He's done a very special role in the film and he looks amazing. नय्यर साहब के बारे में ऐसे ही है, मैं क्या कहूँ, बस मैं क्या कह सकता हूँ। तो नय्यर साहब जो है वो माशाल्लाह चार चांद लगा देते हैं। मेरे अब्बा के कुछ लोग थे जिनके बगैर वो फिल्म नहीं बनाते थे, आगा तालिश और पापा लाउदे। तो मेरे भी कुछ फेवरेट्स हैं जिनके बगैर मैं फिल्म बना नहीं सकता। मुझे लगता है कि ये मेरे किरदार के साथ सही इंसाफ करेंगे, सुर में भी, दिखने के सुर में भी और सुनने के सुर में। तो नय्यर साहब हैज़ डन एन अमेजिंग जॉब। और मीरा जो है वो हर इंसान की जो अलमारी होती है किरदारों की, उसमें बहुत से कपड़े लगे होते हैं, बहुत से किरदार होते हैं।